नमस्कार दोस्तों, देव स्टडी ग्रुप में आप सबका स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे एनालॉजी। और ये एनालॉजी में एनालॉजी और सदृशता, समरूपता और एनालॉजी, इन सब का मतलब एक ही होता है। इसमें चार टाइप के सवाल होते हैं: संख्या पर आधारित, अक्षर पर आधारित और शब्द पर आधारित और आकृतियों पर आधारित। संख्या पर आधारित, अक्षर पर, शब्द पर और आकृति पे। संख्या का मतलब क्या होता है? जैसे 7:9 लिखा हो और समान अनुपात 11 अनुपात, यहाँ पूछा जाएगा क्या होगा। अक्षर में क्या होगा कि ए रेशियो ई समान अनुपात, ऐसे डी रेशियो, इसके आगे क्या होगा, इसमें शब्द दिया गया होगा कि ए बी सी डी, तो इसके आगे हम लिख दें FGHI, तो इसके आगे होगा MNO, तो इसके आगे क्या फिल किया जाएगा, ये होगा। आकृति क्या होती है? आकृति का मतलब जैसे ऐसे दिया होगा और ऐसे दिया होगा, पूछा जाएगा। ये संख्या पर आधारित समरूपता है, ये अक्षर पर, ये शब्द पर और ये आकृति पर। तो सबसे पहले हम सब देखेंगे कि संख्या पर आधारित समरूपता को कैसे लगाया जाता है। इसमें संख्या पर आधारित समरूपता, बारी बारी से हम इन चारों चीजों को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे संख्या की समरूपता। संख्या की समरूपता, इसमें खासकर चार चीजों का हमें ध्यान देना होता है। जैसे भाज्य अभाज्य संख्या देखना होता है, भाज्य और अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न होते हैं। अभाज्य संख्या, दूसरा होता है विभाज्यता का नियम, हमें मालूम होना चाहिए विभाज्यता का नियम। और तीसरा होता है वर्ग और घन। और चौथा होता है जोड़ घटाव गुणा भाग। यानी संख्या की समरूपता में हमें इन चारों चीजों के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। भाज्य और अभाज्य क्या होता है, विभाज्यता का नियम क्या है, वर्ग और घन, जोड़ घटाव गुणा और भाग। तो जैसे लिखा है, भाज्य संख्या का मतलब होता है जो कम से कम 3 संख्या से कटे, एक स्वयं से, एक से और एक अन्य से। अभाज्य संख्या का रूल क्या होता है? अभाज्य संख्या का रूल होता है या तो वो संख्या एक से कटे या तो स्वयं से कटे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। यानी अभाज्य संख्या करने के लिए कम से कम या तो एक से कटे या तो स्वयं से। भाज्य क्या होते हैं? भाज्य का मतलब स्वयं से भी कट जाए, एक से भी कट जाए और अन्य से भी। जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो एक से तो कटेगा, मतलब स्वयं से तो कट गया, लेकिन अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं है। ये एक से भी कट जाएगी और दो से भी कट जाएगी, ये अभाज्य संख्या। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? 2। और 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी क्या है, सम संख्या भी है। तो 2 3 अभाज्य संख्या, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 और 37 41 47, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। वर्ग संख्या क्या होती है? वर्ग संख्या यानी आपको 10 तक कम से कम पता होना चाहिए कि 1 का वर्ग 1 होता है, 4 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25,
6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, यानी ये आपको पता होना चाहिए। और घन कि मतलब कौन संख्या की संख्या का क्या होता है, घन। अब जैसे हम कुछ प्रश्नों को देख, तो समरूपता की संख्या मतलब संख्या की समरूपता में सबसे पहले हम संख्या को देखते हैं कि ये यानी इसका संबंध जैसे इसमें हो वैसे ही इसका संबंध हमें क्या दिखाना होता है इसमें। समरूपता का मतलब होता है ये बॉर्डर होता है, इसका मतलब कि आप जो जो संबंध इन दोनों संख्याओं में हो वही संबंध इसके आगे क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि संख्याएं क्या लिखा है। संख्या लिखी है 11, 17, 19 और जैसे ही हमने ये संख्या को देखा हमें क्या पता चल गया कि ये सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो संख्याएं स्वयं से कटे। तो 11 लिखा है और 17, तो 11 के बाद एक अभाज्य संख्या छोड़ के दूसरी अभाज्य संख्या क्या पड़ती है, 17। ऐसे 19 यहाँ लिखा है, 19 एक संख्या छोड़ के जो अगली अभाज्य संख्या होगी क्या होगी, वो 29। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो जैसे 11 के बाद एक अभाज्य संख्या छोड़ के दूसरी अभाज्य संख्या 17 पड़ती है, वैसे 19 को छोड़ के 19 के बाद 23 को छोड़ के अगली अभाज्य संख्या क्या पड़ती है, 29। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 29। अगला प्रश्न दिया गया है जैसे 2 और 7 में संबंध है, ऐसे 13 के आगे कौन सी संख्या होगी। तो अगर हम इसको इस हिसाब से लिखते कि 2 तिहाई 6, 2 का 3 गुना करते और एक क्या करते हम जोड़ देते, तो 2 तिहाई 6, 6 क्या हो जाता 7। लेकिन 13 तिहाई 39, 39 एक 40 इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। इसका मतलब कि इस टाइप के जब सवाल आते हैं और सारी सवाल इधर ये सारी संख्या अभाज्य संख्या दी गई हो तो हम सबसे पहले अभाज्य संख्या को ही क्या देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। तो 2 के बाद 7 आया है, इसका मतलब कि दो अभाज्य संख्या को बीच में क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। ऐसे 13 दिया गया है तो 13 के बाद दो अभाज्य संख्या छोड़ेंगे, तो 13 के बाद दो अभाज्य संख्या छोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी कि 2 और 7। ये 13 दिया गया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 13 के बाद दो अभाज्य संख्या छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 23। तो यहाँ क्या फिल किया जाएगा, 23। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। जैसे दिया है 9 रेशियो 25 प्रोपोर्शनल 49 रेशियो, यहाँ क्या फिल किया जाएगा। जैसे ही ये संख्या हमने देखा हमारे समझ में आ गया कि ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। जैसे ये 3 था तो ये इसके आगे वाली दो संख्या बढ़ा के इसका स्क्वायर लिखा गया है। ऐसे यहाँ 7 लिखा गया है, इसमें दो संख्या जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 क्या आ जाएगा, 81। यानी 9 का वर्ग 9 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है। जैसे 3 2 5 यानी दो संख्या दो अंक आगे बढ़ के दो जोड़ के लिखा गया है। ऐसे 7 में दो जोड़ेंगे तो 9 और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला सवाल है कि 1 रेशियो 4 यानी जैसे 1 और 4 में संबंध है ऐसे 64 और इसमें संबंध क्या है। अब की क्या किया गया है कि इधर वाला छोड़ दिया गया है, तो 1 के क्या है, 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 64 को लिख सकते हैं हम 8 इसका स्क्वायर। इसमें एक क्या किया गया है, एक इसमें 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, तो 8 टाइम 64। तो इसके एक आगे अगर हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 7 का स्क्वायर 49। लेकिन ऑप्शन में 49 नहीं दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे एक को एक स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी जो दूसरी वाली संख्या लिखा है उसका उससे एक कम करके लिखा है। तो ये जो 64 है ये 4 का क्यूब है और फिर इससे एक कम करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब और 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। तो यहाँ क्या फिल किया जाएगा, 27। अगला प्रश्न है कि 2 रेशियो 8 समानुपात 5, हमें पता करना है कि यहाँ क्या भरा जाएगा। तो ये 2 से 8 हो गया, इसका मतलब ये 2 चौक 8 हो सकता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ इसका 4 गुना करेंगे तो 5 चौक 20, लेकिन ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है। तो हमें वर्ग और घन अच्छी तरह से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। हमें पता है कि 2 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। ऐसे हम 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125। यानी 2 का क्यूब करने पर 8 आया है, ऐसे 5 का जब क्यूब करेंगे तो 125। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी।
अगला है 63, 18 और 72। यहाँ क्या भरा जाएगा? जैसे ये 63 से क्या हो गया 18 हो गया, वैसे ये 72 से क्या होगा? तो हमें जोड़ घटाओ गुणा भाग अभाज्य भाज वर्ग, और अब ये तो ना वर्ग संख्या है ना तो घन, तो 6 और 3 को गुणा करें तो कितना आ गया 18, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करें तो कितना आ गया 18। ऐसे 7 और 2 को गुणा करेंगे तो 7 दूनी कितना आ जाएगा 14। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला सवाल है कि 6:18, यानी जैसे 6 से ये 18 हुआ है, ऐसे ये 4 से क्या होगा? तो अगर हम इस हिसाब से देखें कि ये इसका कितना गुना हुआ है 3, तो इसका 3 गुना करेंगे तो 4 3 क्या होगा 12, लेकिन ऑप्शन में कहीं मिल नहीं रहा है, तो हम इसका मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। जब हम इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग हमें चेक करना होता है खास करके, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम अगर देखेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और 36 का जब आधा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 18। ऐसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, और 16 का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी आगे वाली संख्या का स्क्वायर किया गया है और स्क्वायर करने के बाद उसका आधा लिखा गया है। और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, 16 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। ये जैसे सेम टू सेम ये संख्या दिया है, तो ये 6 तरीक 18, लेकिन इसकी अगर हम 3 गुना करेंगे तो 4 3 12, नहीं दिया है। इसका मतलब अगर हम इसको लिख दें 6 चौक 36, 36 का आधा 18, 4 चौक 16, 16 का आधा 8, इसमें 8 भी नहीं दिया है। जब इस वर्ग और घन करने पर ना आए या जोड़ने घटाने पर ना आए, तब इसको हम देखते हैं कि इसमें कितने का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है 12, यानी 6 में 12 जोड़ेंगे तो 18 हुआ है, और इसका मतलब ऐसे 4 में 12 जोड़ेंगे तो 12 4 16 आएगा, और 16 का मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका कोई रूल्स नहीं होते हैं, इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें जोड़ घटाओ गुणा भाग करके हमें क्या करना होता है? चेक करना होता है। जैसे ये दिया है इतना बराबर इतना, तो इसने पूरे का मान क्या होगा इसका हमें बताना है, यानी 75 28 53 06 46 और 73। जब संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी दी गई हो तो सबसे पहले हम इनका क्या निकालते हैं? डिफरेंस ही निकालते हैं। यानी जब ये बहुत बड़ी संख्या हो तो इसका मतलब कि ये वर्ग और घन तो हम इसका चेक कर पाएंगे नहीं, तो इसमें हम देखते हैं कि 7 में से 2 गई 5, 5 में से 2 गई 3, 2 में से 2 गई 0, और 8 में से 2 गई 6। इसका मतलब सब में 2 का क्या लिखा गया है? अंतर। इसमें सब में 2 का क्या लिखा गया है? अंतर लिखा गया है कि 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5 में से 2 घटाएं तो 3, 2 में से 2 गई 0, और 8 में से 2 गई 6। ऐसे हम 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 3 में से 2 घटाएंगे 1। इसका मतलब 24 51। इसका मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 24 51। जैसे ये लिखा है कि इतना बराबर इतना, तो इतने पूरे का मान क्या होगा? समरूपता में होता क्या है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, जैसे ऐसे लिख दें, इसका मतलब कि जो संबंध इसमें हो वही संबंध क्या होना चाहिए? इसमें और इसमें होना चाहिए। और ये जो समान अनुपात का चिन्ह लिखा है इसका मतलब होता है बराबर। बराबर का मतलब होता है कि ना इधर वाले से कोई मतलब है, और ना इधर वाले से मतलब, यानी जैसे ए और बी में संबंध है वही संबंध हमें क्या दिखाना होता है? सी और डी में संबंध दिखाना होता है। तो जैसे हमने ये देखा कि इतने पूरे को इन्होंने क्या कर दिया है, इतने पूरे को इन्होंने ये लिख दिया गया, इसमें 3 का स्क्वायर 9, 3 त्रिका 9, एक को 2 बार गुणा करेंगे 1, 2 दूना 4, 3 2 दूना 4। इसका मतलब कि जो संख्या यहाँ लिखी गई है उसी संख्या का ये क्या लिखा गया है? स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। इसका मतलब कि 0 4 9 9, तो 0 4 9 9 हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी। अगला सवाल दिया है कि संख्या समूह 3 18 16 से कौन सर्वाधिक मेल खाता है? यानी इसमें इन तीनों संख्या में जैसे संबंध है वैसे इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन चारों जैसे संबंध रखता है? तो इस टाइप के सवालों में हम सबसे
पहले क्या करते हैं कि 18 तेईस में ये ऐसा भी हो सकता है कि पहला और दूसरा गुणा करके तीसरी संख्या लिखी हो, ऐसा भी हो सकता है कि पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ करके लिखा गया हो। तो 16 3 19, तो यहाँ तो 18 लिखा है, नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों को पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के उसका आधा लिखा गया हो। तो 16 और 3 19, 19 का आधा ये नहीं है, 16 और 3 19 ये भी नहीं है, 16 3 48 ये भी नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं कि ये 3 छक 18 और 18 दूना क्या हो जाएगा 36, यानी ये इसका 6 गुना है और फिर जितना आया है उसका 2 गुना। इसका मतलब ये दो, इसका तो 6 गुना नहीं है, इसका 6 गुना है। 4 छक 24, इसका 6 गुना है और फिर 24 दूना क्या हो जाएगा 48। ये 6 फते 42 6 गुना नहीं है, 12 छक 72 ये 6 गुना है, लेकिन ये 72 दूना नहीं है, 44 नहीं लिखा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बी। जैसे पहली संख्या का जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या पहली संख्या का 6 गुना है और दूसरी संख्या का क्या है 2 गुना। तो 4 छक 24 और 24 दूना 48, यानी जैसा संबंध इन तीनों संख्या में है वैसे ही संबंध क्या है इस ऑप्शन में दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि दिए गए समूह 8 3 2 के समान कौन सा समूह है, यानी दिया है 8 3 2। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको हम पहले चेक करते हैं कि 8 दूनी 16, इसका जो ये नहीं लिखा है, या 8 2 10, इससे कोई संबंध नहीं है, यानी 8 3 24 ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि इन तीनों संख्या में कौन सा संबंध है। अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब इसको हम पीछे से चेक करते हैं, इसका स्क्वायर करें 2 दूना 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, और फिर इसमें 3 त्रिका 9 और 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8। यानी इसका मतलब कि तीसरी संख्या का स्क्वायर करके एक घटाएंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त होगी, और दूसरी संख्या को स्क्वायर करके 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगी पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे इसमें किस टाइप का मैंने पहला ऑप्शन से हम चेक करते हैं। इसका मतलब कि अगर इसको हम चेक करें कि 63 8 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करो और इसमें 1 घटाओ, 3 त्रिका 9, 9 में से 1 गई 8, और फिर 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का 64, 64 में से 1 घटाएंगे तो 63। इसका मतलब हमारा ऑप्शन यही है। इसको अगर हम चेक करते तो 55 25, 25 में से 1 घटाते तो 24 आना चाहिए, यहाँ 6 लिखा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 में से 1 गई 8, 8 का 64, 64 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 63। तो इसमें जो संबंध इसमें था कि इसका हम स्क्वायर करके 2 स्क्वायर में से 1 घटाए हैं, फिर 3 का स्क्वायर करके 1 घटाए हैं, तो ये प्राप्त हो गया, यानी पीछे से इसको क्या लिखा गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला दिया है 11 अनुपाती 38 समान अनुपाती 13, यानी इसमें समरूपता का सबसे जो पहचान होती है वो क्या होती है, इस टाइप की होती है कि रेशियो दिया होगा, फिर समानुपात दिया गया होगा, फिर रेशियो दिया गया होगा। यानी हमें बताना है कि 11 और 38 में जो संबंध है वही 13 और इसमें क्या संबंध होगा। तब ये अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, इसका मतलब ये जोड़ने घटाने पर नहीं आएगा। इसको हमें पहले इसका अंतर चेक करते हैं, या ऐसे चेक करते हैं कि 11 3 33 और 33 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 38। ऐसे 13 का 3 गुणा करो, 13 3 49, 49 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 44। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा ए। 11 का 3 गुणा किया गया है, फिर 5 जोड़े हैं तो 48 आया है। फिर हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब हमने 3 गुना, अगर 11 चौक 44 ज्यादा हो जाएगा, और ये 11 अभाज्य संख्या है तो ये 11 3 33 और 33 में 5 जोड़ेंगे तो 38। ऐसे 13 में 3 जोड़ेंगे, 13 3 49, 49 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 44। तो हमारा आंसर क्या होगा ए। अगला दिया है 5:36 प्रोपोर्शनल 6 रेशियो कितना है ये। तो ये 5 लिखा है, ये 36 लिखा है, तो ये 5 का तो मल्टीपल होगा नहीं। 5 का मल्टीपल का मतलब कि 5 का विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर किसी संख्या के अंत में 0
और 5 हो तो तभी वो संख्या 5 से क्या होती है, कटती है। तो इस संख्या के अंत में ना तो 0 है ना तो 5, इसका मतलब ये 5 के पहाड़े में नहीं आएगा। तो हम क्या देखते हैं कि ये 5 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 36 है। इसका मतलब जो संख्या यहाँ लिखी है उसमें एक जोड़ के उसका स्क्वायर लिखा गया है। ऐसे इसका हम लिखेंगे, 6 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ता क्या हो जाएगा, 49। तो हम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। यानी जैसे ये 5 लिखा है इसमें एक जोड़े हैं, 5 की अगली संख्या 6 होती है, 6 का स्क्वायर लिखा है, ऐसे 6 की अगली संख्या 7 होती है, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। अगला दिया है 9, 9, 15, 21, इसके समान कौन कौन सा ऑप्शन होगा। इसका मतलब कि इन तीनों संख्याओं में जैसे संबंध है वैसे ही संबंध इनमें से किसमें है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको जोड़ घटाव गुणा भाग करके हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जैसे अगर ये लिखा होता, अगर ये लिखा होता 9, 15 और यहाँ 24 लिखा होता तो हम जान जाते कि इन दोनों का क्या किया गया है, योग करके तीसरी संख्या लिखी गई है। या ऐसे लिखा होता 9, 15 और 6, या 9, 15, 135 और 9, 9, 15 और 21। जैसे इसको हमने देखा कि तब हमारे समझ में आया कि ये 15 और 9 जोड़ के ये क्या लिखा गया है, ये तीसरी संख्या लिखी है। पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ के ये लिखा है 15 और 6, 9 का ये डिफरेंस लिखा है, यानी ये घटा घटा के लिखा गया है। 15 9 135, ये पहली संख्या दूसरी संख्या का ये गुणनफल लिखा है। और जैसे ही इसको देखे तो ये तो ना जोड़ पे आ रहा है ना तो घटाव पे आ रहा है। 15 और 9, 15 और 9 कितना होता है, 24 नहीं लिखा है। तो हम क्या करते हैं कि जब जोड़ घटाव गुणा भाग करके नहीं आता है तब हम क्या करते हैं कि इनको जोड़ के कहीं देखते हैं कि ये कहीं ये जोड़ के उसका बीच में तो नहीं लिखा है। 21 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30, और 30 का आधा कितना होता है, 15। इसका मतलब कि पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ा गया है और जोड़ के बीच में उसका क्या लिखा गया है, आधा। ऐसे 16 और 10 26, 26 का आधा 13 होना चाहिए। 28 ये नहीं होगा, 28 7 35, 35 का आधा 17.5 होना चाहिए, ये भी नहीं लिखा है। 25 5 30, 30 का आधा 15 होना चाहिए, ये भी नहीं है। 12 4 16, 16 का आधा 8, ये इसके क्या लिखा गया है, सामान। जैसे ये लिखा गया है कि पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के बीच में लिखा गया है, ऐसे ये 12 और 4 16, 16 का आधा क्या लिखा गया है, 8। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। ये एसएससी सीजीएल 2022 में ये प्रश्न आया जो आया है, ये सबसे अलग नियम का दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है कि इसको दोनों को हम क्या करेंगे, इसका पहले हम दोनों का अंतर, अगर इसका हम गुणा करके निकालेंगे तो ये 4 3 12 लगभग 3 गुना है, इसका 3 गुना करेंगे तो 16 3 48 लगभग 480 आएगा, लेकिन 480 के ऑप्शन आसपास में नहीं दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसका अंतर निकालेंगे। इसमें कितने का अंतर है, 74 का। इसका मतलब 48 में 74 जोड़ेंगे तो 122 आया है। अगर ऐसे 168 में अगर हम 74 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 7 6 13, 1 14, 242 आएगा, लेकिन 242 ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसमें हमें क्या करना है कि जब इसका अंतर ना आए, मतलब ये ना आए, तो इसको हमें उल्टा इसका चेक करना पड़ता है, यानी 27 को भी हम जोड़ के देखेंगे। तो 8 7 15 और 6 4 10 1 11 और 1 1 क्या हो जाएगा, 2, 200 कितना आ गया, 15। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। यानी जब प्लस और माइनस करने पर ना आए, प्लस और माइनस करने पर ना आए तो हम उसका उल्टा करके चेक करते हैं। उल्टा प्लस या माइनस करके चेक करते हैं। ये सबसे नियम क्या है, अलग। जैसे दिया है एम के रेशियो 169/121, तो जे एच बराबर क्या होगा, एम का कोड क्या होता है, 13, और के का कोड क्या होता है, 11। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, और 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121।
इसका मतलब कि आगे पहली वाली संख्या, पहले वाले अक्षर की जो कोडिंग होता है उसका स्क्वायर लिखा है, और नीचे इसका जो दूसरा अक्षर लिखा है उसका स्क्वायर करके लिखा है। यानी 13 का वर्ग 169 और 11 का वर्ग 121। ऐसे ये जे का कोड क्या होता है 10, और एच का कोड क्या होता है 8। इसका मतलब कि 10 का स्क्वायर ऊपर लिखा जाएगा 10 और 8 अठाई 64। इसका मतलब 100 बटे क्या हो जाएगा 64। ऐसे लिखा है। बी का कोड क्या दिया होता है 2। 2 से ये बी लिखा है, ये 16 लिखा है, तो हम 2 को क्या करें कि 16 आ जाए। तो 2 के अगर ऊपर हम 2 को के पावर अगर हम 8 4 लिख दें तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी क्या हो जाएगा 16। इसका मतलब कि यहाँ जो कोड लिखा गया है, यहाँ जो अक्षर लिखा गया है उसका कोडिंग करके उसका 4 बार गुणा किया गया है। ऐसे डी का कोड क्या होता है 4, और 4 को 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 256। अगला दिया है कि ए बराबर 23 529 1024, बी बराबर 21 441 144, सी बराबर 19 361। तो इसके आगे क्या हो जाएगा। जैसे ही हमने इसको देखा हमने समझ में आ गया कि ये लिखा है 23 29 529 529 1024 लिखा है। यानी कम से कम 25 तक को आपका स्क्वायर और क्यूब क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, यानी ये 23 का स्क्वायर लिखा है, फिर यहाँ 1024 लिखा है, तो जो संख्या यहाँ लिखी गई है उसका उल्टा किया गया। 23 का उल्टा क्या होगा 32, और 32 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1024। इसका मतलब कि एक बार इस संख्या का स्क्वायर लिखा गया है, फिर इसी संख्या का क्या किया गया है उल्टा, उल्टा करके उसका स्क्वायर लिखा गया है। जैसे 21 का स्क्वायर 441, 21 को उल्टा करेंगे 12, 12 का स्क्वायर 144, 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361। अब की इसका उल्टा करके लिखना है, यानी 91 का स्क्वायर करना है, तो 91 का स्क्वायर जो होता है वो 82 और 81। लिखेंगे कैसे इसको हम, जैसे हम 91 का स्क्वायर लिखना है तो ये हम चेक करते हैं कि ये 100 से कितना कम है। 91 100 से कितना कम है 9, तो 9 का स्क्वायर लिख देंगे 9 9 81। और फिर 91 में जब 100 के आसपास किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो हम देखते हैं कि ये 100 से कितना कम है। 91 100 से कितना कम है, 91 100 से 9 कम है, तो इसका हम स्क्वायर लिखेंगे तो 9 9 जितना कम होगा उसका स्क्वायर लिखेंगे, और इसके बाद इसमें से जितना कम होगा उसको घटा के लिखेंगे। तो इसको घटा के लिखेंगे तो 91 में से 9 गए तो क्या हो जाएगा 82। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 81 और 82 और 81। अगला दिया है 5 रेशियो 24 31, तो 8 रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि इसको पहले जोड़ते घटाते और गुणा और भाग करेंगे। 6 4 10, 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10, यानी इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 2 + 4 + 3 + 1 आएगा। 4 2 6 3 9 1 10, और 10 का आधा कितना होता है 5। इसका मतलब कि जो संख्या यहाँ लिखी है उसका जोड़ के उसका आधा लिखा है, तो यहाँ कौन सी संख्या होगी। 4 2 6, 8 6 14, 14 7 21, 21 का आधा क्या होता है तो 10.5, तो यहाँ नहीं दिया है। 5 4 9, 9 6 15, 15 1 16, और 16 का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। 7 6 13, 7 6 13, 5 18 4 22, 22 का आधा क्या होना चाहिए 11, ये नहीं है। 6 7 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 का आधा क्या होता है 2, 20 का आधा 10 होता है, ये नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा बी।